कितना मस्त हवा लग रहा है यार, ठंडा ठंडा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठंडा ठंडा हवा तो लग रहा है यार, और इसके साथ कुछ स्मेल भी आ रहा है, जैसे लग रहा है मछली मार्केट में आ गए। ओए इधर सुनो, ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों ना ले मजा, पैसे दिए हैं, फ्री में थोड़ी ना मजा ले रहे हैं। ये तुम्हारा मजा 1 मिनट में सजा में बदल जाएगा, समझे? उधर हाथ मत निकालो, सामने इधर करके बैठो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो सब मगरमच्छों से सावधान रहो। कोई भी मगरमच्छ किसी को भी पकड़ के खींच सकता है बाहर, इसलिए कोई बाहर हाथ मत निकालो। तू ये जो हाथ बाहर कर रहा है ना, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, गायब हो जाएगा यहाँ से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस समुद्री सफर में। मैं हूं आपका टूर गाइड कैप्टन, आपका हमसफर। आज हम समुद्र के इस एडवेंचर रास्ते में ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा और ना ही देखा होगा। तो तैयार हो जाइए, आप लोग अपनी आंखें उल्लू की तरह खोल के रखिए और समुद्र के नजारों का आनंद लीजिए। आज हम तुम सभी लोगों को अजीबोगरीब चीजों के दर्शन कराएंगे। आज हम तुम सभी लोगों को दिखाएंगे जादुई फुहारा। जो भी उस फुहारे के सामने अपनी मनोकामना मांग लेता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और वहाँ पर खतरा भी बहुत है। उस फुहारे के आसपास बहुत खतरनाक जलीय जीव रहते हैं। हाल में ही आपने सुना होगा कि समुद्र के नीचे से, गहरे भाग से कुछ जलीय जीव बाहर आ रहे हैं। वो उसी फुहारे के पास निकलते हैं। वो फुहारा नहीं, कुदरत और नेचुरल का एक करिश्मा है। आप लोग वहाँ जाकर जरूर देखोगे कि ये सच बोल रहे हैं हम लोग या झूठ बोल रहे हैं। वहाँ का अद्भुत नजारा देखकर आपके आँखें बाहर आ जाएंगी, आपके फेफड़े तक बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपका टूर यहीं से शुरू होता है। नेचर का अद्भुत नजारा देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों अपना दिल थाम लीजिए, आपके सामने उपस्थित है उड़ता हुआ तीर। ये तीर उड़ क्यों रहा है? अपने आप क्यों उड़ रहा है? दोस्तों ये बहुत ही पुराने समय की बात है। एक बार नागलोक में ना सब नाग आपस में लड़ रहे थे, मरे जा रहे थे लड़ कर, एक दूसरे को वो डस रहे थे। फिर भगवान को गुस्सा आ गया और वो बोले मैं तुम्हें इंसानों को डसने के लिए भेजा हूँ और तुम लोग एक दूसरे को डस रहे हो, पागल हो गए हो। बहुत ही गुस्से में भगवान ने ऊपर से तीर चला दिया। तीर कम से कम 500 की स्पीड से नागलोक पर आ रहा था। तीर की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड हो। तू चुप रहेगा? आगे जो बता रहे हैं सुन ध्यान से, शांति बना के रख। तीर काफी स्पीड से आ रहा था नागलोक की तरफ। उसी टाइम नाग देवता सामने आ गए, हाथ जोड़ लिए, माफी मांगने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। बोले भगवान अगर ये तीर नागलोक पर लग गया, सभी नाग सांप सब साफ हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, नागलोक का अंत हो जाएगा। रोने और गिड़गिड़ाने लगे। वो तो बात सही है, लेकिन ये तीर ट्रेन की स्पीड से आ रही थी, तो ये रुक क्यों गई? रुकी क्यों हुई है ऐसे? अबे चप्पड़गंजू, वही तो बता रहे हैं, ध्यान से सुन ले, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तू? जब नाग देवता बहुत गिड़गिड़ाने लगे, फिर भगवान को तरस आ गया। वो बोले तुम सबको लास्ट मौका दे रहा हूँ, आज के बाद तुम सब में से अगर किसी ने आपस में एक दूसरे को डसा या एक दूसरे को काटा या एक दूसरे के ऊपर विष छोड़ा, तो ये तीर नागलोक का खात्मा कर देगी। और तीर यहीं रुक गई। और भगवान बोले अब ये तीर यहीं उड़ता रहेगा ताकि तुम सबको याद रहे कि किसको डसना है। उसी दिन से नाग नागिन सांप सापिन इंसानों को डसने लगे। उससे पहले उनको पता ही नहीं था कि आखिर डसना किसको है। कुछ भी बोलते हो, मैं नहीं मानता। कहाँ लिखा है ये सब? बताओ कहाँ लिखा है? अपने आप मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो। हर चीज लिखी हुई नहीं होती है, कुछ चीजों पर विश्वास करना पड़ता है, मान्यता होती है। दोस्तों भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपने दादा परदादा से सुना था आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि हमारे दादा परदादा पुराने जमाने के टूरिस्ट गाइड थे। अब आप लोग विश्वास करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी। हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। दोस्तों ये ट्रिप आगे चलकर और भी रोमांचक होने वाली है, एडवेंचर होने वाली है। ये ट्रिप ऐसी ट्रिप होगी ना कि आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अब आप थोड़ी देर बाद आगे देखोगे समुद्री खजाना खजाना खजाना। दोस्तों अब आप लोग ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी देखो। अब आपके सामने पेश है एक जादुई मिस्ट्री एडवेंचर से भरपूर इस समुद्र का सबसे बड़ा खजाना, जिसमें सोने के सिक्के, मोती, जवाहरात, हीरे और एक राजा का ताज और एक रानी का हार इस खजाने में है। और सबसे बड़ी बात, ये खजाना कोई भी समुद्र से बाहर नहीं ले जा सकता है। क्यों नहीं ले जा सकता है? अगर इसको ले गए मार्केट में बेच रहे तो बहुत बढ़िया दाम मिलेगा। इसे बेचकर तो कई लोग अमीर बन सकते हैं। यही सोचकर एक बार एक समुद्री लुटेरे ने प्लान बनाया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर
मिलकर कि ये खजाना चोरी करके ले जाएंगे। जैसे ही वो लोग अपना शिप लेकर उस खजाने के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी मछलियों ने उनको घेर लिया है। इसमें मछलियाँ कहाँ से आ गई? वो खजाना मछलियों का है क्या? तभी तो किसी को ले जाने नहीं देते हैं, वो उसका रखवाली कर रही है ना। बीच में ना बोल, पहले पूरी कहानी सुन। मिस्ट्री, इसका मिस्ट्री क्या है? वो मछलियों का नहीं है, वो सब मछलियाँ जो हैं वो खजाने की रक्षा करती हैं। खजाने का बॉडीगार्ड हैं वो सब मछलियाँ। अब आगे सुनो क्या हुआ। उन लुटेरों ने बिना डरे हुए उस खजाने के पास पहुँच गए और उन्होंने खजाना उठा कर अपने शिप में रखने लगे। काफी खजाना उन्होंने अपने शिप में रख लिया। जैसे ही वो खजाना लेकर जाने लगे, उनका शिप खराब हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा उनका शिप, और वो लोग कम से कम 4-5 दिन वहीं पर उसी शिप में फंसे रहे। कोई भी वहाँ से जा नहीं पाया। फिर एक रात जब वो सब सो रहे थे तो सभी मछलियों ने मिलकर उनके शिप पर धावा बोल दिया और वो सब डूब गए और सब मर गए, और खजाना यहीं का यहीं रखा हुआ है। काफी टाइम के बाद सरकार ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाकर ये खजाना यहाँ से उठवाने की कोशिश की। यहाँ पर कम से कम 10-12 बड़े बड़े वैज्ञानिक भेजे गए। जब उन बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उस खजाने के पास जाना चाहा तो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सांप बैठे हुए थे, इच्छाधारी वाले सांप। पर हमारे वैज्ञानिक नहीं माने, वो सांप को भगाने में लग गए। पर जैसे ही वो सांप को भगा रहे थे, खजाने के अंदर से आवाज आई कि अगर आप ये खजाना ले जाना चाहते हो तो कम से कम 3-4 वैज्ञानिकों की बलि देनी पड़ेगी। मतलब वो खजाना जो है वो जीवधारी हो गया है, वो जीव मांग रहा है किसी जीव का। फिर वो सब वैज्ञानिक डर के मारे भाग कर आ गए। कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं हुआ वहाँ पर। तब से उस खजाने के आसपास कोई नहीं जाता है, सब उसे दूर से देख लेते हैं, उसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। वो सब तो पुरानी बातें हैं। आज के टाइम पर तो कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कितने एडवांस मशीन आ चुके हैं। 2 मिनट का काम है, ब्लास्ट करके सारा खजाना लेके चले जाओ और बेच लो, मालामाल हो जाओ। ले जाने की छोड़ो, उसमें तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ उसकी रखवाली कर रही है ना कि तुम्हारे मशीन को और तुमको चबा जाएंगी, वहाँ तक पहुँचना ही नहीं देंगे तुम लोगों को। अब तो उस खजाने की रक्षा भूत प्रेत भी करने लगे हैं। जो लुटेरे उस खजाने के चक्कर में मरे थे, उन सबकी आत्मा भटक रही है और वो लोग कह रहे हैं कि अगर खजाना हमारा नहीं हो पाया तो हम किसी का नहीं होने देंगे। अब हम खजाने की बात यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं अगले लोकेशन पर, जहाँ पर आप और भी हैरान करने वाली चीजें देखेंगे। जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और जिस लिए आप लोग यहाँ पर आए थे, कहने का मतलब इच्छा मांगने वाला फुहारा, इच्छा पूर्ति फुहारा, वो बस आने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए। आप लोगों को जो चीज मांगना है अपने मन में सोच लीजिए। दोस्तों, अब आपके सामने पेश है दुनिया का सबसे फेमस इच्छा पूर्ति फुहारा, जिसे हम लोग बोलते हैं फाउंटेन। दिस इज द मेन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द पब्लिक एंड गिविंग इज द मेन ऑफ वर्शिप। तो बैक टू साइड ऑफ ओबिडेंटली ऑफ थर्स्टी क्रो, द ग्रेट समुद्री फुहारा। ये कोई छोटा मोटा फाउंटेन या फुहारा नहीं है, ये है आज तक का समुद्र का सबसे पुराना फुहारा, जिसको हम समुद्र का एसी भी बोल सकते हैं। जब समुद्र को गर्मी लगती होगी तो इसी फुहारे से ठंडी हवा मिलती होगी। इस फुहारे के पास बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे कि समुद्र ठंडा रहता है और मछलियाँ भी यहाँ पे ठंडी हवा लेती हैं। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग को जो भी मांगना है इस फुहारे की तरफ मुँह करके या फिर इस फुहारे को अपने मन में बसा कर आप मांग सकते हैं। थोड़ा सा नजदीक लेके चलो और नजदीक लेके चलो, यहाँ से तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा और नजदीक ले चलो। हम और नजदीक नहीं जा सकते हैं ये नाव लेकर, क्योंकि इस फुहारे के पास समुद्र की मछलियाँ जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं वो नहाती हैं। इसीलिए आप सब लोग को फुहारे के नजदीक नहीं लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर किसी की बहन बेटी नहा रही हो और हम देखें, ऐसा देखना हमारे समाज में पाप माना जाता है। अगर हम वहाँ गए तो हम घोर पाप की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यहीं से आप जो विश मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, उसके पास हम नहीं जा सकते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये फुहारा सभी लोगों को दिखाई भी नहीं देता है। जो मन के सच्चे होते हैं, पाप नहीं किए होते हैं, प्योर होते हैं एकदम, उन्हीं को ये फुहारा दिखाई देता है। तो आप लोगों में से सबको ये फुहारा दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे को भी दिखाई दे रहा है। वो हाँ वो देखो दिख रहा है, वो देखो हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जिन लोगों को दिख रहा है वो बहुत भाग्यशाली इंसान है। आप लोग VIP हो, वेरी ईमानदार पैसेंजर। और इस फुहारे की एक खास बात और है, अगर किसी की भी कोई इम्पोर्टेंट चीज इस समुद्र में गिर जाती है तो वो सच्चे मन से इस फुहारे से मांगता है कि हमारी ये चीज इसके अंदर गिर गई है, तो ये फुहारा तेजी से उसको समुद्र से निकालकर ऊपर फेंक देता है, जिससे उस आदमी की वो चीज मिल जाती है। ये समुद्र किसी भी गरीब आदमी की कोई चीज अपने अंदर नहीं रखता है। अब आप लोग थोड़ी देर और वेट करें, क्योंकि इस टूर का आप लोगों को असली मजा आने वाला है। एकदम
मजा असली वाला, वो भी जिसका इंतजार आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलते हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से दोस्त। वहाँ पर हमारा भी एक दोस्त है जिससे हम आप लोगों को मिलवाएंगे, सामने से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका समुद्र के इस जू पर। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ के लोग इतने अजीब अजीब और प्यारे प्यारे हैं कि आपका मन लग जाएगा। आपको लगेगा ये कोई कार्टून चैनल से भागे हुए लोग